तो जो बसंत को चाहने वाला है उसको यह भी तो समझ में आना चाहिए कि बसंत यदि उसने स्वीकार की है कि बसंत आएगा या इस समय बसंत चल रहा है, तो इस बात को भी स्वीकार करे कि पतझड़ भी होगा। क्यों? इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा, पतझड़ भी होगा। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं है? और यदि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि पतझड़ भी होगा तो उसका ज्ञान अधूरा है, और ना उसने परमात्मा को जाना है और ना परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया को वो समझा है कि नहीं? और यदि पतझड़ हो गया है और कोई व्यक्ति ये समझ ले अब पतझड़ हो गया, बसंत नहीं आएगी, तो वो मूर्ख है कि नहीं? मान लो कि पतझड़ का समय आ गया, पेड़ों से पत्ते गिर गए और वो समझे कि अब पतझड़ हो गई, अब तो बसंत गई, अब दोबारा नहीं आएगी, तो क्या ऐसा संभव है? क्या संभव है? आएगी, क्योंकि नियम है, प्रकृति का नियम है, और इस प्रकृति के नियम को परमात्मा बनाता है ना? मैं जानते हो क्यों मैं इतने सत्संग करता हूं, मैं लोगों को नियम क्यों नहीं देता? और हम चाहें तो नियम थोप सकते हैं, तमाम सत्संगों के तमाम नियम हैं, हम नियम क्यों नहीं देते? कारण उसका यही है क्योंकि जो मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं वो थोपे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए नियम वो हैं जो जिस नियमों से इस प्रकृति संचालित होती है, ये दुनिया संचालित हो रही है, वो वास्तव में नियम है। बाकी जने कितने नियम बना के घर में बैठ जाओ, बोले कि परमात्मा के नियम है। कैसे तुमने कह दिया परमात्मा के हैं? और इन नियमों के चक्कर में आदमी परमात्मा के नियमों को भूल जाता है और दुनिया को बर्बाद करता है। समझ में आ रही मेरी बात है? तो यदि कोई ये समझे कि बसंत आ गया, पतझड़ आ गई, और पतझड़ के बाद फिर बसंत नहीं आएगी, तो फिर क्या? वो भी मूर्ख के समान है। उसने ज्ञान नहीं लिया, और हालांकि उसने कितनी भी क्यों ना उन्नति कर ली हो, लेकिन वो ये समझे कि अब जो है बसंत खत्म, पतझड़ है, नहीं आएगी, तो फिर उसका ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जिस प्रकार से बसंत नहीं रुक सकती, उस प्रकार से पतझड़ भी हमेशा नहीं रह सकता। रहेगा? किसी ने गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, 1 पहिया होता है? 1 पहिए की गाड़ी देखी है? और 1 पहिए की अगर गाड़ी होगी भी तो उसे ढकेलने वाला कोई दूसरा होएगा? मतलब पहिया ना हो, लेकिन पहिए जैसा कुछ दूसरा सहारा तो देना पड़ेगा उसे। 1 पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती है, तो 1 पहिए से जीवन कैसे चल सकता, बताइए? है कि नहीं? और ये 2 पहिए कौन है? 2 पहिए, एक सुख है और एक दुख है। दोनों साथ हैं। और व्यक्ति यदि सोचे कि सुख ही सुख रहे, दुख ना आए, और सोचे दुखी दुख रहेगा, सुख ना आएगा, दोनों ही आदमी गड़बड़ाए हुए हैं, है ना? सुख आया है तो दुख भी आएगा ही, और दुख आया है तो सुख भी आएगा ही। दुख आएगा, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि दुख में मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि तुम उस दुख को स्वीकार कर सको, उस दुख को झेल सको। लेकिन दुनिया भ्रमित करती है, संसार कहता है, बोले कि तू ऐसा कर, इस धाम पे चला जा, तुझे दुख नहीं आएगा। अरे निरी बकवास है, तुम कर लगे देख लो। आदमी भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन सत्य जो है वो सत्य कभी टलता नहीं है। वो बात वैसी ही है जैसी मैंने कही है? हर सुबह के बाद दोपहर होती है, और दोपहर के बाद रात होती है। यदि सुबह हुई है और दिन निकल आया, दोपहर हो गई, और व्यक्ति दिन में बैठा है और वो ये कल्पना कर रहा है अब तो दिन निकल आया और अब कभी रात नहीं आएगी, तो क्या है? क्या वो सही कल्पना कर रहा है? दिन निकल आया, अब रात नहीं होगी, तो कल्पना कैसी है? अधूरी है, और उसे ज्ञान नहीं है इस बात का कि सुबह होती है, दिन निकलता है, उसके बाद ही रात आती है। क्या ऐसे ही है? और रात आ गई
और अब रात में बैठा हुआ ये सोचने लगा, अरे मैंने तो सोचा था कि दिन दिन रहेगा, अब रात कहाँ से आ गई, अब तो बड़ी विपदा हो गई, अब इस मार्ग को बदलना पड़ेगा, इस रास्ते को बदलना पड़ेगा, उस तरफ ही जाना पड़ेगा जिस दिन निकलता है। लेकिन वो आदमी भी बड़ा मूर्ख है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसे इतना नहीं पता रात आई है तो अब दिन भी आएगा, दिन भी आएगा, और ये तो होना ही है। रात और दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये हमेशा होने ही है। व्यक्ति कभी परमात्मा से कांटे नहीं मांगता। मांगता है क्या कोई? मांगता है? हैं? क्योंकि कांटे किसी को प्यारे नहीं है। हैं? फूल मांगता है, बोले कि हे प्रभु तू फूल दे। लेकिन एक बात बताइए, जो फूल होते हैं उनका जीवन कितने दिन का होता है? जीवन थोड़ा ही है, 2-3 दिन हद से हद, और तोड़ लाया कोई तो वो भी खत्म है, तोड़ लाए तो वो भी खत्म। कितने दिन का जीवन है फूलों का? है? यदि फूल किसी ने मांगे हैं, फूल परमात्मा दे देगा। फूल देना बड़ा नहीं है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि हे परमात्मा फूल दिए हैं अब ये मुरझाए ना। क्यों? क्योंकि ये नियम है उसका कि फूल तो दे देगा लेकिन मुरझाएंगे जरूर, मुरझाएंगे जरूर। और यदि मुरझा गए हैं और ये समझ के कि वो परमात्मा से नाराज है कि हे परमात्मा तूने फूल दिए, कैसे दिए तो मुरझा गए हैं, तो वो आदमी वो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये वाले मुरझा गए तो दूसरे भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, और ये चक्र चलता है इस दुनिया में। इसलिए मैं कहता हूं कि हर समय धन्यवादित रहो। हर समय परिस्थितियां बदलती हैं, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए उसके उपकार गिने नहीं जा सकते। क्या क्या उपकार गिनेगा बताइए? हैं? नहीं गिन सकता। क्या उपकार गिनेगा? क्योंकि बुद्धि इतनी कहाँ है इसके पास मनुष्य के, लगाता है खाली मूली है, इतनी बुद्धि कहाँ है मनुष्य के पास? ना इतनी बुद्धि है, ना इतना ज्ञान है, और ना इतनी समझ है, और ना उसकी इतनी पावर है कि वो उस बात को समझ सके कि उसके उपकार कितने हैं। उसके उपकार तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं जिस दिन से माँ के गर्भ में उसने जीवन को दिया था। और जब तू गर्भ के बाहर आया, उस समय जब तुझे इस दुनिया की हवा लगी है, उस समय भी तूने जो श्वास ली, तूने जो दूध पिया, उसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया था। ये सब किसका दिया हुआ था? है? किसका दिया हुआ था? है? और तब से लेके आज तक जिन सांसों को तू रह रहा है, जिन कपड़ों को तू पहन रहा है, जिन भोजन को तू खा रहा है, और जिन जो है क्रियाकलापों को तू कर रहा है, उसके लिए जो शक्ति आ रही है वो कौन कर रहा है? वो सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, वो प्रभु कर रहा है, वो पिता कर रहा है, वो परम कर रहा है। तो क्या उपकार गिने जा सकते हैं? नहीं गिने जा सकते। तो कैसे कुछ लोग पतझड़ के आने पे धन्यवाद देना भूल जाते हैं? कितने लोग इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि पतझड़ भी उसकी मर्जी से आया है, क्योंकि उसने नियम ठहराया है। और यदि पतझड़ आया है तो पतझड़ में तुम यदि जीवित हो तो कैसे ना धन्यवाद दोगे? प्रभु कहाँ जाऊं, कौन सी जगह है तुझसे छिप जाऊंगा। सोचता हूं कि तेरे मार्ग से भटक जाऊं, तेरे रास्तों को छोड़ दूं, लेकिन जाऊंगा कहाँ छोड़ के? बताओ। तेरे रास्तों को छोड़ दूं लेकिन छोड़ के जाऊंगा कहाँ? कौन सी जगह है जहां मैं छिपूंगा?
ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद, जिस दिन मृत्यु मुझे ग्रहण कर लेगी, उसके बाद मुझे तेरे पास ही लौट के जाना है। क्या उस दिन मैं मुंह दिखा पाऊंगा? तुझसे आंख मिला पाऊंगा? जिंदगी भर भागता रहा, लेकिन उस दिन क्या बच पाऊंगा? है तो इस संसार की सांसारिकता से विचलित होकर कैसे लोग परमेश्वर की दया को त्याग देते हैं, उसको धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, उसकी महिमा न जाने कितने चीजों को देने लगते हैं। क्या ये उचित है? तनिक भी उचित नहीं है। विचार करने योग्य बात है कि दुनिया में कोई टिका नहीं, और मैं और आप जब तक हैं तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन ये तय है, एक दिन मुझे और आपको उसके सामने निगाह मिलानी है। इस संसार में मैं भाग सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद क्यों करूं, क्योंकि तूने मेरा भला कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूँ क्यों, क्योंकि मुझ में अज्ञान वास करता है, और अज्ञान से बड़ा अंधकार नहीं होता कुछ भी है। गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक में साफ कहा है, अज्ञान से बड़ा अंधकार नहीं होता। अर्जुन बोले कि अज्ञान तो ऐसा बड़ा अंधकार है कि उससे बड़ा अंधकार कुछ नहीं है। संसार की रोशनी दिखती है, लेकिन ज्ञान बिना ये भी अंधेरा ही है, समझ लो। सही बात है तो अज्ञान बस मैं कह सकता हूं कि प्रभु तूने मेरा उपकार नहीं किया, अब मैं क्या करूं। उपकार तो बहुत है, गिने नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तेरे मार्ग से भटकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि तूने मेरा उपकार नहीं किया, इसलिए मैं भटक गया तेरे मार्ग से। अज्ञान बस ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उस भटके हुए इंसान को यह पता नहीं कि एक दिन जाके आंखें मिलानी है, उस समय क्या कहेगा। क्योंकि पानी वापस लौट के समुद्र में ही मिलता है, कितनी जगह क्यों ना पढ़ ले। है सही बात। एक समय होता है जब पानी भाप बनता है, और भाप बन के बादल बनते हैं, और बादल न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, और भटकने के बाद वो पहाड़ों तक आ जाते हैं। समुद्र से उठे पहाड़ों तक आ जाते हैं, और पहाड़ों में वहाँ पे ठंडा होने के बाद बरस जाते हैं, और बरसने के बाद उनसे झरने बनते हैं, नदियाँ बनती हैं, तालाब बनते हैं, बांध बनते हैं बड़े बड़े। और उसके बाद वो पानी न जाने कितने पेटों में चला जाता है, किसके पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, नालियों में बह जाता है। लेकिन उसे पता है कि गिरना वही है, जाके लौट फिर के कहीं भी घूम दूँ, वापस समुद्र में ही पहुँचना है। पहुँचना समुद्र में ही है। ज़मीन में जाऊंगा तो भी वहीं, कनेक्शन तो वहीं से है, कनेक्शन तो वहीं से है। पहाड़ों की दरारों से होता हुआ, चट्टानों के नीचे से होता हुआ, पत्थरों के बीच से होता हुआ, न जाने कितनी ठोकर खा खा के बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक दिन पहुंचता वहीं है जहां से उठा था। क्या ऐसा ही है? एक दिन वहीं पहुंचता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। वहां से बादल बन के उठा, कहीं भी क्यों ना ठोकरे खा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन स्थायी जगह तो उसकी वही है, गढ़ तो वही है, चट्टान तो वही है, आसरा तो वही है। अज्ञान बस सोचे कि मेरी भलाई कहीं और हो जाएगी। लगता है कि भलाई छिपी हुई है न जाने कितनी चीज़ों में। शराबी तो ये सोचता कि शराब में मेरी भलाई छिपी हुई है, तो क्या ये सही हो जाएगा? है नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से अज्ञान के बस ये समझे कि भलाई मेरी न जाने कहाँ कहाँ है, तो कैसे सही हो सकता है? जिसने जीवन दिया
उसके उपकार के लिए हमेशा धन्यवादित रहो। मेरा तो कहना ही है, हमेशा धन्यवादित रहो। भला करे तो बुरा करे तो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी, जैसा तू चलाएगा वैसा चलूँगा, लेकिन परिस्थिति जैसी गड़बड़ाती हैं, कहते हैं कि अब हमारी मर्जी, अब तेरी मर्जी ख़त्म। अब कहाँ गई उसकी मर्जी? अब भी क्यों नहीं कहते या आप सही सही चल रहे हो? उस समय कोई भी कह सकता है कि तेरी मर्जी, क्योंकि उस समय तो तुम सही चल रहे हो, मैं सही चल रहा हूँ, हैं? लेकिन जिस दिन परिस्थिति गड़बड़ाएंगी और जिस दिन मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, उस दिन पता चलेगा कौन कहता है कि तेरी मर्जी है। और जो उस दिन कह देगा, विपत्तियों में कह देगा कि प्रभु तेरी मर्जी आज भी, जैसा तू करे, जैसा तू रखे, उस दिन जो कह देगा, पुत्र तो वही है, सच्चा भक्त तो वही है, उसका सच्चा प्रेमी तो वही है, प्रेम करने वाला तो वही है, जो उस दिन कह देगा कि हे प्रभु, हाँ आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ, आज भी मैं उसी बात पे खड़ा हूँ, आज भी मैं उसी बात पे उतरा हूँ कि आज भी मैं कहता हूँ तेरी मर्जी है। हंसते खुलते तो कोई भी कह देता है? कोई भी कह देता है कि प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ऐसा कह देंगे तो प्रभु जी हमारा भला कर देंगे, परमेश्वर हमारा भला कर देगा, है? तो कहने में क्या रखा है? तो ये बातें इस समय थोड़ी तय होती हैं, उस समय तय होती हैं जब वास्तव में कहने का समय आता है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार तो बलिदान का प्रमाण है, जिस दिन छोड़ना पड़ता है। पाने के लिए प्यार तो कोई भी कर लेगा, छोड़ने के लिए प्यार कौन करता है? और जो छोड़ने के लिए प्रेम करे वही जानता है प्रेम के अर्थ को। प्रेम के अर्थ को वही जानता है। और वो परमात्मा यदि मुझसे और आपसे प्यार करता है तो उसका तात्पर्य यही है कि वो छोड़ने के अर्थ से प्यार करता है, क्योंकि जो भी कुछ देता है उसके बदले में पाने की इच्छा नहीं रखता। हम उससे कहते हैं कि हे प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, अंदर भावना होती कि परमेश्वर कोई ना कोई हमारा भला कर। भावना तो ये होती है, मेरे बच्चों को सही कर दे, मेरे घर को सही कर दे, मेरा ये सही कर दे, मेरा वो सही कर दे। लेकिन वो जो जिंदगी के शुरू से लेके आखिर तक उपकार करता है, जो कुछ भी देता है उसके बदले कहता है, कुछ आशा रखता है कि मुझे भी कुछ मिल जाए, है? क्या कहता है? नहीं कहता ना? क्यों नहीं कहता? क्यों? क्योंकि वो असली प्रेम के अर्थ को समझा रहा है मुझे और आपको। तो मेरा कहना ये है कि परिस्थिति कुछ भी हो, धन्यवादित रहिए। शिकायतें हो सकती हैं तो शिकायतें शिकायत के रूप में करिए, लेकिन धन्यवादित रहिए, क्योंकि धन्यवादित व्यक्ति ये नहीं कहता कि दुख क्यों आया। धन्यवादित व्यक्ति ये कहता है कि भला हुआ कि तूने जो करा, तेरी मर्जी, जैसा तू करे वैसा उचित है, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरी खोपड़ी पे बाल कितने हैं, तू जानता है तो तू अच्छा ही कर सकता है, क्योंकि तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ मेरे जीवन में बुरा घट गया तो मुझे लग रहा है कि बुरा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शायद समझ की कमी है, मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं। मैं नहीं जानता एक मुट्ठी रेत में कितने कण होंगे, लेकिन तूने उन कणों को बनाया, तू जानता है कि समुद्र की बालू में कितने कण हैं। तेरी बुद्धि तो मेरी बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। तो यह स्वीकार हम क्यों नहीं करते कि तू जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि तेरी बुद्धि बड़ी है। कौन अपने बच्चों का बुरा चाहता है? और यदि तू पिता है, तू बाप है, तो मेरा और आपका या हम सब का बुरा क्यों चाहेगा? क्यों आपका हम सब का बुरा चाहेगा? और वो बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि वो वास्तव में पिता है, वो वास्तव में बाप है।
इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवादित रहिए, हर परिस्थिति में धन्यवादित रहिए। क्योंकि पिछले दिनों में जो उथल पुथल जीवनों में हुई है, और आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से संगति के ऊपर भी अड़चनें आई हैं, और कई लोगों ने ये समझ लिया कि शक्ति खत्म हो गई परमात्मा की। कई लोगों की शिकायत आई कि परमात्मा में शक्ति नहीं रही। अरे परमात्मा तो शक्ति का स्रोत है, उसमें कैसे शक्ति खत्म हो जाएगी? है बात यह है कि रिश्ता नहीं तुम्हारा परमात्मा से। रिश्ता कहाँ गया? है हो सकता है कि तुम ये कहते कि अब गुरुजी के पास से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा से रिश्ता क्यों तोड़ते हैं? उचित होता कि गुरुजी से दूर हट जाते, लेकिन रिश्ता गुरुजी से दूर हटने का अर्थ ये थोड़ी है परमात्मा से तुम छिप जाओगे। कई लोग जो गुरुजी को सोचते हैं कि गुरुजी से दूर हट गए हैं, अब परमात्मा से भी दूर हट जाना चाहिए। अरे अच्छा है तुम गुरुजी से हट जाओ, लेकिन परमात्मा से कैसे हट जाओगे बताओ? हैं हैं और फिर दूसरी बात है, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें शिक्षा दी है, क्या दी है? शिक्षा भूल गए। इतने इतने सालों से जो सिखाया गया कुछ लोग भूल गए। इतने इतने सालों से 10-10 सालों से जिनके साथ हम मेहनत कर रहे थे वो भूल गए। एक झटके में एक आंधी का झोंका क्या आया, शिक्षा सारी हिल गई। शिक्षा क्या दे रहे थे? शिक्षा तो यही दे रहे थे ना कि परिस्थिति में धन्यवादित रहना है। ये जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों को प्रकट कीजिए, उनका प्रकटीकरण होने दीजिए। शिक्षा तो ये दे रहे थे ना, तो फिर वो शिक्षा सब रिल गई, खत्म हो गई। तो शिक्षा मायने रखती है, जो सिखाया गया वो मायने रखता है। और यदि किसी गुरु पे यदि तुम्हें कोई शिक्षा दे रहा है और तुमने उसे स्वीकार किया है और तुम उसे गुरु कहते हो, तो उसकी बातों पे अमल कीजिए, भरोसा करिए। अब ये नहीं है कि वो बोले कि वो ध्यान कहाँ रखते, ध्यान नहीं रखते जो लोग, तो वो तो सोचते हैं कि बोले कि अपना अपना भला हमें करना है, बाकी बात खत्म। जितनी बार गिरे उतनी बार उस प्रभु ने हमें उठाया है। और यदि गिरे हैं, यदि हम मिल नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, तो क्या वो बात जो आपको सिखाएगी थी वो बातें खत्म हो गई? उन बातों को स्मरण कर सकते हो? कर सकता है ना व्यक्ति। बोले क्या बताया गया था, क्या समझाया जा रहा था इतने दिनों से, वो बातें कहाँ खत्म हो जाती हैं? हो सकता है कि गुरुजी से दूरी हो गई, लेकिन परमात्मा से तो कौन दूरी कर सकता, कौन दूर कर सकता बताइए? कोई कर सकता है? परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता। मनुष्य होना भी चाहे तो भी नहीं होगा, लगेगा कि हो गया लेकिन नहीं होगा है। एक सिक्कों के गुरु हुए हैं, उनका नाम था तेग बहादुर। गुरु की आज्ञा थी केस रखाइए। पंजाबी लोग केस रखाते ना, पंजाबी थे वो, पंजाबियों के गुरु थे। सिक्कों के 9 गुरु हुए, 9 गुरुओं में से एक थे। उनका आदेश था कि जो है केस रखाने का। तो किसी ने कहा अपने बाल कटा लो है, बोले कि गुरु ने मेरे आज्ञा दी है बाल रखो, इसलिए मैं उनकी आज्ञा को। बालों से क्या तात्पर्य? बालों से कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इस बात का है कि जो गुरु की आज्ञा थी वो टल ना जाए। बालों से कोई तात्पर्य नहीं है। इस बात से मायने रखता है गुरु की आज्ञा जो है वो टल ना जाए। उन्होंने जवाब क्या दिया? लोगों ने कहा अपना केस कटाने पड़ेंगे। बोले कि सिर मांग ले, सिर दे सकता हूं, बाल नहीं कटा सकता। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन को आगे रखना था। बोले कि सिर बालों से ज्यादा अहमियत
मेरे सिर की नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे गुरु का जो मेरे लिए संदेश है वो ये है कि बाल रखो, इसलिए मैं नहीं कटा सकता। और ये बात उन्होंने कही नहीं, और एक दिन जब समय आया तो दुश्मनों ने उनको गरम तवे पे बैठा दिया था, और बैठ गए हंसते हंसते, और मर भी गए, लेकिन अपने वचन से, अपनी गुरु की आज्ञा से इधर से उधर नहीं हुए है। लेकिन और यहाँ कोई ऐसी भारी आज्ञा किसी व्यक्ति को दी नहीं जाती। जानते हो क्यों? क्योंकि जीवन का रास्ता सरल है, और परमात्मा हमें सरलता से जीना सिखाता है, और वो सरलता से भी चलना व्यक्ति को भारी पड़े, हर परिस्थिति में धन्यवादित नहीं हो सकता, तो इससे सस्ता काम और क्या होगा बताइए? धन्यवाद कहने में रुपया लगता है क्या? पैसे लगते हैं? नहीं लगते ना, है? और धन्यवाद कहने में पैसे नहीं लगते, इसलिए सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि पैसे तो लग नहीं रहे, शायद कोई काम भी ना बन रहा होगा। क्योंकि जिस डॉक्टर की दवाई सबसे ज़्यादा महंगी हो ना, सोचते हैं कुछ असर होएगा इसमें, क्योंकि महंगी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धन्यवादित होने में पैसे नहीं लगते। परमात्मा का तो कोई भी काम, उसमें पैसों का क्या काम? पैसे थोड़ी लगते, पैसे तो व्यवस्था के होते हैं। अगर कोई व्यवस्था बड़ी करनी है, उस व्यवस्था में चाहिए रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन परमात्मा का पैसों से क्या मतलब बताइए? उसके और आपके रिश्ते में पैसे से क्या मतलब? उसके और आपका रिश्ते में धन्यवाद ही काफी है। क्योंकि धन्यवादित व्यक्ति शिकायती नहीं होता, धन्यवादित व्यक्ति धन्यवाद करता है, और परिस्थिति में कहता है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे परमात्मा तेरा धन्यवाद हो। मेरी बात समझ में आई? क्या करना है? हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। जिसने जीवन दिया, जिसने मुंह दिया, मुंह खाली खाना खाने के लिए थोड़ी दिया, खाली बोलने के लिए थोड़ी दिया है। जिसने दिया है, अगर उसके लिए धन्यवाद ना निकले इस मुंह से, तो ये मुंह किस काम का है बताइए? है? इस मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, इस मुंह से दूसरों की बुराई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम है, जिसने मुंह दिया उसके लिए धन्यवाद जरूर निकले। और वही बात भूले पड़े हैं लोग, वही नहीं करना। बाकी सब गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो धन्यवाद नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उसे कहने में कई लोगों को शर्म आती है, लेकिन ये शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने जीवन दिया, वो जीवन देते हुए नहीं शर्माया। वो आपको जो चीज़ मुहैया करा रहा है वो नहीं शर्माया, तो उसके काम में कैसी शर्म बताइए? और काम भी उसका क्या, आपका ही है। मेरा काम है समझाने का, और मैं जब तक हूँ समझाता रहूँगा, जब तक हूँ तब तक जो रास्ता है उसे बताता रहूँगा। हो सकता है कि परिस्थितियाँ गड़बड़ाएं, आपसे ना मिलने दिया जाए, लेकिन जब भी आपसे मिलूंगा आपको समझाता रहूँगा, है? क्योंकि विपदा तो आती है, लेकिन इस जीवन की विपदा उस परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती, परमात्मा के आगे कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि विपदा ही जब है जब उसने जीवन दिया है? और यदि चाट खा रहे हो तो नमक मिर्ची न डालें तो फिर स्वाद ही कहाँ से आता है? सबको समझो कि प्रभु तेरी मर्जी है? जो भी दिया तूने अच्छे के लिए किया। कहते हैं प्रभु हम तुझसे तो बहुत कहते हैं कि तू ऐसा कर दे वैसा कर दे, अरे कहता तो है, लेकिन जो करा है उसके लिए कभी धन्यवाद करा क्या?